स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चा पार्टी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो चलिए आज के क्लास में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जो कि आपका मेजर पेपर मैथ्स के लिए है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब भाई मेजर पेपर सेमेस्टर थ्री का जो मेजर पेपर है, जिनका सेशन 22 से 26 है, उनके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि एक स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत रिक्वेस्ट था और मुझे लगा कि नहीं सही में उनको नीड है इस चीज़ का। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस बात करेंगे कि इंटरनल बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकता है मेजर पेपर मैथ्स का। जो मेजर पेपर हमारा 4 है सेमेस्टर 3 के लिए, सेशन 22 से 26, और मेजर 5 का क्या होगा उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 बेसिकली इस वीडियो में हम लोग मेजर 4 की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं हमारा क्या है। सबसे पहले हम आप लोग के सामने वो कुछ चैप्टर्स बता देने चाहते हैं जो आपको इंटरनल के साथ साथ हम बात करेंगे। डोंट वरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके जो मेजर पेपर 4 है उससे उठाए जाएंगे। ठीक है, उसकी बात हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोगों को करने हैं। टाइम बहुत कम है, एग्जाम तो भाई है बहुत जल्दी है, 20-22 को एग्जाम है आपका। तो चलिए सबसे पहला आप देखोगे जो हमारा इंटरनल एग्जाम का जो टाइम क्वेश्चंस पूछने का तरीका होगा वो 2 ग्रुप में होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि कंपलसरी होंगे, 1 नंबर वाले होंगे। उसी के अंदर जो हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें से आपको 5 नंबर के एक क्वेश्चन लिखने होंगे। ठीक है, तो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर ग्रुप ए के अंदर 2 फॉर्म में क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे ABCD करके, वो आपको कंपलसरी बनाने होंगे। फिर उसी के अंदर 2 नंबर जिसमें आपको एक क्वेश्चन बनाना है 5 मार्क्स का। ठीक है, आपका इंटरनल एग्जाम इस तरीके से। और एक ग्रुप बी में आपके क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझना है कि आपको क्वेश्चंस कैसे और कहाँ पे टच करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो एक्सटर्नल है, उसमें भी सेम इसी तरीके से है, बस इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के साथ 3 भी हो जाएगा। बाकी वही पैटर्न रहेंगे ग्रुप ए ग्रुप बी का। ठीक है, और बस तरीका ये होगा कि वहाँ पे 5 क्वेश्चन बनाने होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहला हमारा यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन। मेजर पेपर 4 जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें बात करेंगे। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका पेपर का नाम है मेजर पेपर 4 का, जिसमें यूनिट 1 में है डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडल्स, जनरल पार्टिकुलर इम्प्लिक्ट एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जितने भी डॉट जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं इसके अंदर यूनिट 1 में, उसमें अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट अगर हम छाटेंगे आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको वो टॉपिक को छोड़ना नहीं है, चाहे आपका एग्जाम। अरे भाई एक्सटर्नल की हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल में इतना इंपॉर्टेंट है तो इंटरनल में तो ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट होगा। तो हम बात करेंगे, सबसे पहला आपको पढ़ना है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल, और एक सबसे इंपॉर्टेंट सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको कर लेना है, ये टॉपिक को आपको कवर कर लेना है। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो पढ़ना है आपको। उसके बाद बात करेंगे, डायरेक्टली आ जाइए, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन अगर हम आपको दे दें, इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा, और इसके साथ एक क्वेश्चन ऐसे अगर हम आपको पूछ दें कि भाई बताइए x² प्लस y² इज इक्वल टू z²। जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, x² प्लस y इक्वल टू z²। हम आपसे कहेंगे कि इसमें x का ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, y का ऑर्डर या डिग्री कितना है। चलिए और एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से लेते हैं कि dy बाई dx d2y बाई dx² प्लस dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए आप कमेंट करके कि इसका डिग्री कितना होगा, बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा, बताइए इसी का ऑर्डर भी कितना होगा, इसका डिग्री भी कितना होगा, बताइए। उसके लिए आप कैसे जानोगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ जिस भी वेरिएबल पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हाईएस्ट जितना होगा उसका पावर में वही ना उसका ऑर्डर या डिग्री होता है, वही होता है ना। तो वही चीज़ हम पूछ नहीं रहे, बता रहे आप लोगों को, वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे d2y बाई dx² है भाई, तो इसका ऑर्डर कितना होगा बताइए, इसका ऑर्डर होगा 2, डिग्री कितना होगा
डिग्री कितना होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। इसका ऑर्डर बताइए, इसका डिग्री बताइए। तो बस आपको इतना याद रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चाहे वो मेरा एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वॉट एवर वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मुझे बस देखना है कि उसके ऊपर पावर कितना। अगर इसके ऊपर पावर 1 रहता तो ऑब्वियस बात है कि इसका डिग्री 1 हो जाता। और कुछ क्राइटेरियाज है, अगर नहीं दिखना ही समझ में आ रहा तो आपको उसको सॉल्व भी करना होगा, वैसे क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या होता है, ठीक है। mdx प्लस ndy बराबर 0 करके कोई केस आप पढ़े हो? बिल्कुल पढ़े हैं, पूरा प्रूफ किए हैं। उसको आपको प्रूफ करना है कि कब ये थ्योरम सेटिस्फाइड करता है ऑब्जेक्टिव में। तो लिख देंगे हाँ, जब इतना बराबर इतना 0 रहता है तो ये थ्योरम इस कंडीशन पे रहता है, और ऐसा रहता है तो ये। हम बात करेंगे, क्वेश्चंस को दिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और उसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है बताइए। अच्छा, हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, dy बाई डी एक्स, ध्यान से सुनिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ये कैसा इक्वेशन है? कमेंट कीजिए मुझे। dy बाई डी एक्स प्लस, क्या पूछे अभी हम, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, कैसा इक्वेशन है ये? लीनियर है कि नहीं है? चलिए जेड के साथ 2 लगा देते हैं, 2z, कैसा इक्वेशन है हमको बताइएगा, ठीक है। अब आता है बर्नौली इक्वेशन, क्या कहता है ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बात करूँ अगर SSLT कॉलेज की, जिस कॉलेज से हम भी पढ़ के निकले हुए, वहाँ पे ये क्वेश्चंस इंटरनल में पूछा गया है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है। आप उस क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है, वहाँ पे इंटरनल में भी ये क्वेश्चंस होगा। तो याद रहे बस, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन 2 ही उठता है, जो कि इसमें से एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से उठता है, और दूसरा एग्जैक्ट ही में इंटीग्रेटिंग फैक्टर घुसा के डायरेक्टली बर्नौली और लीनियर में घुसा देता है, मिक्स करके क्वेश्चन पूछ देता है। बस यही 2 क्वेश्चन उठता है लॉन्ग में बात करें एक्सटर्नल के लिए तो, और बाकी तो इंटरनल में छोटा छोटा पूछेगा। अब बात करते हैं यूनिट 2 की, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस। सेकंड ऑर्डर का लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन आपको कर ही लेना है, छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। आप तैयारी इंटरनल के लिए करो ही मत, आप तैयारी एक्सटर्नल की करो। आप कहिएगा दीदी मेरा परसों ही एग्जाम है तो हम एक्सटर्नल की तैयारी अब कैसे कर सकते हैं मैम? तो आप बस इतना ध्यान रखो कि जो चैप्टर हम आपको छाट के भी दे रहे हैं उस चैप्टर को एटलीस्ट आप करो, आपका इंटरनल ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको इंटरनल के लिए टेंशन लेना ही नहीं है, यू डोंट हैव टू टेक एनी टाइप ऑफ वरी, आपको लेना ही नहीं है। बस इसका यही करना है आपको। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, हाई ऑर्डर का उसका कोफिशिएंट इतना होगा तो वो होमोजेनियस लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा। सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है अगर हम आपसे पूछेंगे तो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको। और याद रहे मैथ्स में थ्योरी के साथ साथ यू हैव टू राइट द इक्वेशन। अगर आपसे कहा गया होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है तो सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं देना है, डेफिनेशन के साथ साथ एक इक्वेशन डाल दीजिए कि हाँ लीजिए हम जो बोले उसको हम दिखा दिए, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो बट सो वी हैव टू पुट दैट टाइप ऑफ इक्वेशन विच प्रूव योर इंटेलिजेंसी कि हाँ भाई आप इस चीज़ के बारे में जानते हो, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं बेसल इक्वेशन, लेजेंडर्स। अब भाई बेसल इक्वेशन एंड लेजेंडर्स इक्वेशन है, रिकरेंस फार्मूला है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज, इसमें तो सब इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो क्वेश्चन आएगा बेसल, शॉर्ट की बात कर रहे हैं अगर हम, तो बेसल इक्वेशन पूछेगा क्या होता है। एक शॉर्टकट बताएं, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चूज करना हो ना आपको चैप्टर्स के अंदर से, तो शुरू का ही 2-4 पॉइंट पढ़ लीजिए पहले, शुरू का ही 2-4 पॉइंट पढ़, क्योंकि अगर आप भी टीचर होंगे और क्वेश्चन बनाने बैठेंगे ना तो शुरू से ही 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव उठाएंगे। तो एकदम बेसल इक्वेशन क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, लैपलेस क्या होता है, इसका स्टेटमेंट आपको देख लेना है, बहुत अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और लॉन्ग के लिए तो क्वेश्चन पूछेगा ही, इसका सेकेंड ऑर्डर क्या होता है और रिकरेंस फार्मूला लॉन्ग में पूछता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन लॉन्ग के लिए उठाता है। तो ये तो रहा हमारा मेजर पेपर के लिए। अब ये मेजर पेपर 5 हो गया तो इसमें भी हम नहीं जाएंगे। तो ये तो हमने बस चैप्टर्स बताया, चैप्टर से कुछ टॉपिक को उठा दिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है, उसको आप देखिए, समझिए और बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसा क्वेश्चन मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है राइट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के होते हैं वो आपको लिखना है। डिफाइन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेम डिग्री। सेम डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता, कैसा होता है बताइए।
जो हम आपको बोले ना, हम जो जो टॉपिक उठाएं उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाएं और आपको सुन के ये लगेगा कि ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कितने इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। राइट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौलीज फॉर्म। आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ थ्योरी में पूछे, और ऑब्वियस सी बात है कि आपको थ्योरी में उतना, ये चैप्टर ही पूरा न्यूमेरिकल बेसिस है, तो आपको न्यूमेरिकल देना होगा। सिर्फ आप थ्योरी से अपने आंसर्स को सेटिस्फाइड नहीं करवा सकते हो, ठीक है। डिफाइन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये डिफाइन करिएगा तो फिर वहाँ पे आपको इक्वेशन देने होंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, डिफाइन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, डिफाइन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बहुत बच्चे कह रहे थे मैम क्या करूं, आप इस क्वेश्चंस को करके जाओगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए हम जैसा क्वेश्चन पूछ रहे थे ना आपसे, ये क्वेश्चन को देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। अब आप इसका ऑर्डर डिग्री बताइएगा, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी नंबर का डिग्री कितना होगा, व्हाट विल बी द डिग्री एंड व्हाट विल बी द ऑर्डर, ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चंस को जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहा है ना, अभी तो आपका इंटरनल है, 2 दिन में आपका इंटरनल है, 20 को ही इंटरनल है, 20 नहीं 22 को ही इंटरनल है। डोंट वरी, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा, कोई भी क्वेश्चंस आपको लगे कि नहीं ये नहीं बन रहा है, मुझे बता दीजिए, मुझे लग रहा है आएगा। आपने जो टॉपिक्स बोला हो सके उसमें ये क्वेश्चन है नहीं आ रहा है बनाने, आप बताइएगा, हम लोग उसको बोर्ड पे बनाएंगे, ठीक है। और बोर्ड पे आपको वो चीज़ बताएंगे हम, और बहुत क्लियरली शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी वहाँ से इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रूफ करना है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो कितना इजी फॉर्म में, मत डरिए इतना। पेपर 4 के लिए, मेजर पेपर 4 के लिए आपको डरना ही नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से आपका जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। तो चलिए तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। फिर से कह रहे हैं मेरे लिए हम आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। कमेंट करिए, बताइए कहाँ पे कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या, तो हम उसको क्लियर करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। अभी इसको कीजिए, तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन जारी रखिए अपना। मिलते हैं ठीक इसके जस्ट बाद एक वीडियो आएगा मेजर पेपर 5 का, उसको भी आप करके उसको आराम से अपना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।